कार्तिक आर्यन के बाद अब कौन है जिसे सारा अली खान डेट करना चाहती है? कौन है वो दो भाई जिन्हें सारा और जानवी ने डेट किया है? सो इट्स कॉफी टाइम गाइस। ये वो दो एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने सेम ईयर में डेब्यू किया था, जिनकी एक्टिंग अक्सर कंपेयर की जाती है। और हाँ, अपेरेंटली ये दोनों द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, जो ट्रिप्स पर भी आजकल साथ में ही जा रही हैं। मैं बात कर रही हूँ द स्टार डॉटर्स जानवी कपूर और सारा अली खान की। तो ये एपिसोड से ना मुझे कुछ खास ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन अब हैज इट एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशंस या नहीं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले इस एपिसोड के बारे में तसल्ली से जरा बात कर लेते हैं। इस एपिसोड में जहां ये पता चलता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इन्हें कोई भी कंपटीशन अपने बीच फील नहीं होता, वहीं ये भी पता चलता है कि सारा अली खान और जानवी कपूर ने एक फेमस सिबलिंग को डेट किया है। तो अब हो गए ना आप लोग भी सरप्राइज्ड? जैसे ही करण जौहर ने ये मेंशन किया, वैसे ही जानवी और सारा ने एक दूसरे को बढ़िया सा लुक दिया और कहा वर वी सपोज्ड टू टॉक अबाउट इट। करण जौहर ने यहाँ ये भी हिंट दे दिया कि वो दोनों भाई उनकी ही बिल्डिंग में रहते हैं। अब एक काम करो कि आप थोड़ी देर सोचो कि वो कौन हो सकते हैं, मैं लेकिन आपको बाद में बताऊंगी। तो जानवी और सारा के साथ डिज्नीलैंड और केदारनाथ जाने से लेकर सारा अली खान के पैसे बचाकर सस्ता होटल में जानवी को रुकवाना और सारा अली खान के करंट क्रश पर, इन सब चीजों को लेकर बात हुई है इस एपिसोड में। इवन जब आप वॉशरूम अच्छे से ना यूज कर सकते हो तो उसकी स्क्वाट पोजीशन को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जानवी ने सारा के साथ अपने ट्रिप एक्सपीरियंस के बारे में ये बोला कि अब वो कभी भी सारा के साथ किसी ट्रिप पर नहीं जाने वाली। तो वही सारा ने जानवी के बारे में केदारनाथ ट्रिप का एक डेयर डेविल किस्सा भी सुनाया, जिसे सुनकर आप सबको बहुत हंसी आने वाली है। एंड ऑल दिस वाइल करण जौहर वाज ऑब्वियसली लाफिंग। इस एपिसोड में दोनों के पेरेंट्स को लेकर भी बात हुई, जहां करण जौहर ने सारा से पूछा कि क्या तुम्हें फोमो फील होता है जानवी की ओवर प्रोटेक्टिव फैमिली को देखकर, क्योंकि सैफ अली खान तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। जिस पर सारा कहती है नॉट एट ऑल। वही जानवी बताती है कि वो क्यों है अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला के लिए इतनी ज्यादा ग्रेटफुल। और वो ये भी बताती हैं कि वो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ी है श्रीदेवी की मौत के बाद। एक बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट वो भी लगा मुझे, जहां करण जौहर सारा से पूछते हैं कि आप जिसका नाम ले रहे हो वो सोच समझ के लेना, क्योंकि इस काउच पर मैनिफेस्टेशन हो जाती है। जैसे कैटरीना और विकी साथ हो गए हैं, वैसे ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की भी शादी हो गई है। यहाँ सारा फाइनली बताती है कि उन्हें विजय देवरकोंडा पर क्रश है और वो उन्हें बहुत पसंद करती है। लेकिन अब यहाँ भी जानवी को पॉइंट आउट करते हुए करण जौहर बोलते हैं कि बात तो विजय से जानवी की अच्छी होती है। और यहाँ शुरू हो जाता है एक बहुत ही क्यूट सा बैंटर विच इज फन टू वॉच। हर बार की तरह इस एपिसोड में भी बिंगो गेम खेला जाता है, जहां दोनों के कई सीक्रेट सामने आते हैं। जैसे जानवी का एक फेक अकाउंट है इंस्टाग्राम पर और सारा का फ्लर्ट करके अपना काम लोगों से करवाना। दे ऑल्सो टेल अबाउट अ स्टोरी जहां सारा करण जौहर की पार्टी से चुपके निकली अपनी कार की बैक में बैठकर। बिंगो का फन सेशन खेल के फिर होता है द टफेस्ट रैपिड फायर राउंड। यहाँ जानवी लेती है आदित्य रॉय कपूर का नाम एज अ मेल स्ट्रिपर, तो सारा बोलती है दैट शी वांट्स टू डेट रणवीर सिंह, फिर चाहे वो मैरिड ही क्यों ना हो। यहाँ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, विराट और अनुष्का की शादी के एस्थेटिक्स तक डिस्कस होते हैं। और यहाँ करण जौहर सारा से पूछते हैं कि व्हाई योर एक्स इज योर एक्स, जिस पर सारा बहुत ही फनी सा रिप्लाई करते हुए कहती है बिकॉज ही इज एवरीवन्स एक्स। अब इस पर तो करण जौहर, जानवी कपूर और हम सभी लोग बहुत हंस पड़ते हैं, बिकॉज वो बात ही ऐसी करती है। अब ये तो हम सभी को पता है फिलहाल कि सारा ने यहाँ किसको लेकर इशारा किया है। आपको पता है या नहीं पता? चलो वो छोड़ो। इसके बाद बजर गेम भी आता है, जहां बहुत मजा आता है। आपको लगता है लिटरली कि दो बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हंस रही हैं, लड़ रही हैं और बहुत ही अमेजिंग चीजें कर रही हैं। तो इस लास्ट गेम में वियर्ड एक्सप्लेनेशन दी जाती है मूवीज के प्लॉट्स को लेकर और उन्हें वो फिल्म्स गेस करनी पड़ती है। और मजा तो तब भी आता है जब दोनों को अपनी फैमिली मेंबर्स के फिल्म्स के नाम बैक टू बैक लेने होते हैं और दोनों कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहे होते हैं, जिसमें जानवी कपूर कहती है दैट माई मॉम डिड 350 फिल्म्स फॉर दिस डे। इस एपिसोड से ना हमें ये तो पता चल ही गया है कि सारा अली खान काफी पैसा सेव करने में बिलीव करती है
और ये भी पता चला है कि जाह्नवी कितनी ज्यादा डेयर डेविल हो सकती है। इस एपिसोड में विजय देवरकोंडा का नाम कई बार लिया गया है और इसलिए हमें लग रहा है कि आगे कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जाह्नवी और सारा कुछ ना बताते हुए भी बहुत कुछ बोल जाते हैं और फिर एक दूसरे को देख के तेज तेज हंसते हैं, जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में होता है। ये एपिसोड का फर्स्ट पार्ट ऑनेस्टली बहुत फन नहीं था, बट हाँ सेकेंड हाफ में आपको इतना मजा आता है कि आप फर्स्ट पार्ट के बारे में भूल ही जाते हो। उनकी कैंडिडनेस देखकर आपको बहुत मजा आता है। और हाँ, वो जो दो भाई जिन्हें सारा और जाह्नवी ने डेट किया है वो कोई बॉलीवुड स्टार्स बिल्कुल भी नहीं है, वो महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम के ग्रैंडसन्स यानी वीर और शिखर पहाड़िया हैं। एनीवे, सो ये एपिसोड फन तो था ही, यहाँ काफी सारी नई नई बातें और नई नई गॉसिप्स भी हम सबको पता चल गई है। हाँ, अब ये हमें नहीं पता कि कार्तिक आर्यन इस एपिसोड को अगर देखेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होने वाला है, बट यार हमें तो बहुत मजा आया। अब देखना यह है कि आगे कौन कौन से गेस्ट आते हैं इस काउच पर और वो कौन से अपने नए राज खोलते हैं। और हाँ, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो और चैनल को अभी के अभी जाकर सब्सक्राइब करो। और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। दिस इज सोनाक्षी कालरा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।